जय हिंद स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम सेट 1 चल रहा है। यहाँ तक हमने 4 एग्जाम्पल्स देखे और 5 नंबर एग्जाम्पल आपको होमवर्क था, विच इज़ वेरी इजी। होप यू डिड दैट एग्जाम्पल। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ करेक्शंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या और क्यों करेक्शन किया गया है। देखिए, अगर मेरे पास ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, सो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए ए में? 3 हो गए। और मेरे पास बी सेट है विच हैज 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हो गए? 3 हो गए। सो नंबर ऑफ सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 कॉमन है। सो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बेटा? 2 आ रहा है। इट मीन्स अगर मैं दो सेट का इंटरसेक्शन लेता हूं तो वो उससे कम आएगा या फिर उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की एडिशन अगर होती है उससे वो छोटा ही आएगा ऑब्वियसली। अभी 3 + 3 कितना हुआ? 6। वो 6 से छोटा ही आएगा, 6 से बड़ा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है इसमें कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ क्लास के स्टूडेंट्स है, वो टोटल स्टूडेंट 28 स्टूडेंट है, उसमें से 8 स्टूडेंट्स के पास डॉग एज अ पेट है। ठीक है, उनके पास डॉग्स है। और जो कुछ स्टूडेंट्स है उनके पास कैट है, और कॉमन भी बच्चे उन्होंने बताए। तो क्या एग्जांपल है? लेट मी रीड, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द फॉल्ट इन दैट। सो इन अ क्लास 8 स्टूडेंट आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग। 28 में से 8 बच्चों के पास डॉग है as their pet animal at home. 6 students have cat as their pet animal. 10 students have dog and cat both. अगर आप बता दो कि डॉग वाले 8 है, कैट वाले 6 है और कॉमन वाले 10 है, पॉसिबल कैसे है बताओ? है क्या पॉसिबल? अगर ये 8 है, 8 बच्चे जिनके पास डॉग है, 6 बच्चे जिनके पास कैट है, तो इन दोनों में से ही कॉमन निकलेगा ना। कॉमन 10 कैसे आएगा? पॉसिबल है क्या 10 कॉमन आना? नॉट पॉसिबल। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे गलत है, तो इसको मैंने करेक्शन किया। इसको क्या कंसिडर किया मैंने? सिर्फ 1 कंसिडर किया। बाई मिस्टेकली 10 प्रिंट हो गए। आई कंसिडर इट एज 1। अभी क्वेश्चन क्या है कि कॉमन वाले कितने हैं? कॉमन बच्चे देखो, मैं पहले से एग्जांपल से एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ। जिन्होंने पहले के वीडियो देखे ये उनको इजी लगेगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट बोलने का जरिया क्यों है? क्योंकि ऐसे 5-6 एग्जांपल हमने एक्सप्लेन किए, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाएगा ये। सो डी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट हु हैव अ डॉग एज अ पेट एनिमल। डी कौन सा है? जिनके पास डॉग है। और सी कौन सा सेट है? ऐसे स्टूडेंट का सेट है जिनके पास कैट है। अब जिनके पास दोनों है वो स्टूडेंट का सेट है डॉग एंड कैट। और जिनके पास डॉग है या फिर कैट है या फिर दोनों भी है, तो वो कौन सा सेट हो जाएगा? डी यूनियन सी। तो हमें किसका नंबर वैल्यू चाहिए कि कितने बच्चों के पास कैट या फिर डॉग नहीं है। तो पहले कितने बच्चों के पास है वो जानना पड़ेगा। तो कितने बच्चों के पास है वो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ डी यूनियन सी से। सो वी हैव फॉर्मूला, विच फॉर्मूला? नंबर ऑफ डी यूनियन सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ डी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन सी। अगर आप बीच में से वीडियो देखोगे, पिछले वीडियो अगर आपने देखे नहीं होंगे, तो आपको यहाँ पे तकलीफ हो सकती है, समझने में प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए अगर आप पिछले वीडियोस देखते आओगे तो ये आपको एंजॉय कर पाओगे। सो आई विल रिक्वेस्ट सी प्रीवियस वीडियोस। सो नंबर ऑफ डी इज 8, नंबर ऑफ सी इज 6, नेगेटिव नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन सी इज 1। नाउ 8 + 6 14 - 1 दैट इज 13। तो कितने बच्चों के पास डॉग या फिर कैट है? 13। देयरफॉर द स्टूडेंट्स who has who have dog or cat at their home are 13. Therefore student who don't have cat or dog at their home आर इक्वल्स टू, टोटल बच्चे कितने? 28। उसमें से कितने बच्चों के पास है? 13। तो कितने बच्चे बेटा? 15। सो 15 इज द आंसर। ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए पीछे क्या आंसर आता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने क्वेश्चन में हमारी तरफ से करेक्शन किया है, तो उस तरह से आंसर आया। इज देयर एनी डाउट? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये सेम है, ऐसे बहुत किए हमने अभी तक। क्वेश्चन नंबर 7, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल का आपको यूनियन सेट बनाना है और वो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। अब पहले तो ये दो
पहला एग्जांपल है, उसमें 2 सेट दिए हुए हैं, उनका यूनियन सेट पहले लिख लेंगे, फिर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट यूनियन. सो 3 यस, देन 4 यस, 5 7. पहले के सारे लिख लेना है. पहले के सारे एलिमेंट लिख लिए. लिखते समय क्या करना है, पहला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट लिख लो, और जो अभी इसमें रिपीट होगा उसको कैंसिल कर दो. अब यहाँ पे 1 आया है क्या, नहीं तो 1 लिख लो. यहाँ पे 4 आया है, यस 4 ऑलरेडी है, 7 भी ऑलरेडी, तो क्लोज होगा ये. ओके, मीन्स बी के भी सारे एलिमेंट आ गए, इसमें आ गए कि नहीं, और ए के भी सारे हैं. सो यूनियन बन गया विदाउट रिपीटेशन. सो अभी वेन डायग्राम क्या रहेगी, आपका यूनिवर्सल सेट पहले बनाना कंपलसरी होता है. दिस इज यूनिवर्सल सेट. अब इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी इनमें है कि नहीं. ये 2 सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है. ए और बी में कौन से कॉमन एलिमेंट है, 7 है, करेक्ट है, और कौन सा है, 4 है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब सर्कल निकालोगे तब वो अगर कॉमन है तो ओवरलैप करेंगे, कॉमन नहीं तो अलग अलग निकालना पड़ेगा. तो ये आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सा कॉमन है, क्योंकि हम सिर्फ यूनियन निकाल रहे हैं. यहाँ पे हमें कॉमन तो पता ही नहीं, कॉमन सेट हमने निकालने इंटरसेक्शन. सो यहाँ पे 3 4 5 7, तो यहाँ पे 7 और 4 कॉमन है. देखो 7 और 4 कॉमन है, तो 7 और 4 के लिए हमें सर्कल्स को इंटरसेक्ट करना ही पड़ेगा. तो ये मैंने सर्कल्स निकाले. इन सर्कल्स में 4 और 7 कॉमन में आ गए. ये है मेरा सेट ए, ये है मेरा सेट बी. अब 4 और 7 लिखने के बाद ए में, ए जो सर्कल है दिख रहा है आपको, ये सर्कल, ये सर्कल है, इसमें 4 और 7 आ रहा है. 4 और 7 को छोड़ के और कौन है, 3 और 5 है. और बी में 4 और 7 को छोड़ के कौन है, 1 है. अब हमें रिप्रेजेंट करना है कि ये जो है ये यूनियन सेट की वेन डायग्राम है. अभी यूनियन सेट की वेन डायग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी जो सर्कल्स है इनको क्या करेंगे अपन, शेड कर देंगे. इस तरह से आपको एग्जाम में शेड करना होगा. और इसको ऐसे एरो दिखा के क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी, बस हो गया काम आपका. और अगर आप विदाउट यूनिवर्सल सेट निकालते हो, आपने रेक्टेंगल निकालने तो भी चलता है. ओके, फॉर 9th स्टैंडर्ड, नो प्रॉब्लम. अब इनका यूनियन करो. जो जो पहले वाले पूरे लिख लेते हैं, ए बी सी ई और एफ, पहला पूरा लिख लिया. अब यहाँ पे एल है क्या, नहीं है, एल ले लिया, फिर एम ले लिया, फिर एन, ई भी है, ई और बी है, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे ये एंड हो जाता है. देखो दोनों का यूनियन आ गया. अब जैसे ही दोनों का यूनियन आ गया, लेट्स ड्रॉ वेन डायग्राम. तो यहाँ पे हेडिंग देना कंपलसरी है, वेन डायग्राम, ये हेडिंग होनी चाहिए एग्जाम में. और इसको अंडरलाइन करो. यहाँ पे आप लोग ऐसे एक रेक्टेंगल निकालो विच रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट. अब बात करना है इन दोनों सेट की. जब इन दोनों के बारे में बात करूंगा तो पहले मैंने बताया कि सर्कल इंटरसेक्ट करते कि नहीं, वो कैसे चेक होगा, अगर उनमें कोई कॉमन है तभी इंटरसेक्ट करेंगे, कॉमन नहीं तो अलग अलग निकलेंगे. अब बताइए इनमें कौन सा कॉमन है, ए है क्या, नहीं, बी है क्या, नहीं, सी है क्या, नहीं, ई है, यस, बी भी है, और कोई कॉमन है, नहीं है, तो इंटरसेक्ट करेंगे ऑब्वियसली. और इंटरसेक्ट करते समय कौन से एलिमेंट कॉमन है, ई और बी. हो गए. ये सेट है मेरा पी, ये सेट है क्यू. अभी ये जो पी सेट है, देखो पी का सर्कल, इसमें ई भी आ गया, मीन्स ई और बी आ गया. कौन बच गया, ए बच गया, सी और एफ भी बच गया. लिख दो, ऊपर नीचे कहीं पे भी लिखो, नो प्रॉब्लम. स्मॉल एलिमेंट है, कैपिटल रिप्रेजेंट पी. नाउ यहाँ पे भी क्यू का जो सर्कल है, इसमें ई भी आ गया, ई भी आ गया, तो कौन बच गया, एल, एम और एन बच गया. अब क्या करोगे, इसको शेड कर दो. शेडिंग थोड़ी लंबी होनी चाहिए ताकि दिखे क्या लिखा है अंदर, नहीं तो इतना शेड कर दो कि दिखे ही नहीं. ऐसा नहीं करना है. ए यूनियन बी, डन हो गया. रेक्टेंगल निकालो, नहीं निकालो चलता है. अंडरस्टूड. अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो. लेट्स सी इसका अगला, और इसमें एक एग्जांपल है. ओके, जो 3rd नंबर है इसमें अभी क्या बताया है कि एक्स और वाई 2 सेट है. एक्स जो सेट है वो प्राइम नंबर्स का सेट है, लेकिन कौन से प्राइम नंबर, 80 और 100 के बीच वाले नंबर्स में से प्राइम नंबर निकालने. मीन्स आपको 81 से लेके 99 तक नंबर चेक कर कि कौन से प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर किसी के टेबल में नहीं आता है. तो आपको एक्स लिखना है लिस्ट करके, ठीक है. फिर आएगी वाई की बात. वाई क्या है, ऑड नंबर्स है. ऑड नंबर किसके, 90 और 100 के बीच में. मीन्स आपको 91 से लेके 99 तक चेक करने हैं, ठीक है. जैसे आप एक्स और वाई लिख दो. तो ये मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए. तो यहाँ पे प्राइम नंबर की लिस्ट करनी है, लेकिन कहाँ से लेके चेक करना है, 81 को चेक करो, 82 को करो, 83 को करो, 99 तक चेक करना है. क्योंकि ये क्या है, बिटवीन है, बिटवीन 80 और 100. तो 80 के बीच में
और 100 के बीच में 81 से लेकर 99 तक के नंबर आते हैं। 80 और 100 को छोड़ देना होता है, बिटवीननेस मैंने समझाया आप लोगों को। और ये बिटवीन का मीन क्या होगा, 90 और 100 के बीच में मीन्स 91 से लेकर 99 तक की चेक करो कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। तो ये करो, यूनियन सेट बनाओ और वेन डायग्राम बनाओ। ओके, दैट इज होमवर्क फॉर यू, इट इज़ वेरी इजी। प्राइम नंबर्स अगर आपको पूछूंगा तो आपको पता होने चाहिए, और बहुत कम इंटरवल है, छोटा इंटरवल में आपको देना है। सो डू इट। खतरनाक क्वेश्चन है। क्वाड्रिलैटरल्स के टाइप दिए गए, देखो एक है एक्स, जो कौन सा किसका सेट है, क्वाड्रिलैटरल्स का सेट है। वाई किसका सेट है, रोम्बस का सेट है। एस किसका सेट है, स्क्वायर्स का। टी किसका सेट है, पैरेललोग्राम का। और वी किसका सेट है, रेक्टेंगल्स का। पहली बात मैं पूछता हूँ, ये जो नीचे के सेट है रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये किसके टाइप है, क्वाड्रिलैटरल के टाइप है। मीन्स क्वाड्रिलैटरल सबसे बड़ा सेट है, ये कंसिडर हो गया। फिर इसके बाद सारे आएंगे अभी पीछे वाले नीचे में, ठीक है, ये सबसे आगे चला गया, ठीक है। अभी क्वाड्रिलैटरल से नीचे क्या है, रोम्बस है, स्क्वायर है। मैं रोम्बस निकालो, रोम्बस की फिगर कैसे होती है, ये स्क्वायर है तुम्हारा। स्क्वायर का क्या डेफिनेशन है, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। जैसे इसको दबाया, दबाने के बाद इसके एंगल अलग अलग हो गए लेकिन साइड नहीं चेंज हुई। इसके ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बट इसकी साइड चेंज नहीं हुई। तो ये है आपका स्क्वायर और ये आपका रोम्बस। मीन्स आप कोई भी स्क्वायर लो, ये रोम्बस है, इसको हम रोम्बस बोल सकते हैं। यस, रोम्बस की क्या डेफिनेशन है, ऑल साइड आर कॉन्ग्रेंट। स्क्वायर के ऑल साइड कॉन्ग्रेंट है, यस। मीन्स सारे रोम्बस, स्क्वायर नहीं बट सारे स्क्वायर क्या हो जाएंगे, रोम्बस हो जाएंगे। मीन्स स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ रोम्बस, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, मीन्स मैंने एक फाइंड कर लिया कि स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ वाई। तो रोम्बस और स्क्वायर का रिलेशन मुझे समझ में आ गया। अभी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की बात करेंगे। ये है रेक्टेंगल, जिसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, सेम होती है। और जिसके जो ये होता है एंगल्स, वो 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल क्वाड्रिलैटरल, इसलिए रेक्टेंगल कहा जाता है। इसको जैसे ही दबाऊंगा मैं, ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाता है इसे। और इसके ऑपोजिट साइड वही रहेंगे, लेकिन एंगल का जो फॉर्मेशन है, ऑपोजिट एंगल्स के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जो भी मैं रेक्टेंगल निकालता हूं वो क्या रहता है, पैरेललोग्राम होता है। इट मीन्स यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा कि एवरी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है, वी, वी इज अ सबसेट ऑफ टी। इसका सबसेट रिलेशन लिख लिया। अभी हमें इन सबको ज्वाइन करना है। एक्स तो सबसे बड़ा है, यहाँ पे स्क्वायर क्या है, वाई का सबसेट है। अगर मैं जितने रोम्बस निकालू उसमें से कुछ ना कुछ तो स्क्वायर रहेंगे। मीन्स एवरी स्क्वायर इज रोम्बस, ये स्क्वायर रोम्बस में आता है। और एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम। यहां तक क्लियर हो गया, ओके। अभी बात करते हैं इनकी। तो इनका जो है वो रिलेशन हम लिख लेंगे पहले, ओके। यहां तक आपको समझा होगा। तो अपन पहला रिलेशन हमने लिखा, क्या लिखा कि स्क्वायर जो है वो है सबसेट ऑफ वाई, ये पहला रिलेशन मैंने लिखा। सेकेंड रिलेशन क्या लिखा मैंने कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के यहाँ पे कौन सा सेट है, रेक्टेंगल का वी, वी इज द सबसेट ऑफ टी। और तीसरा क्या है, वो एक्स सबसे बड़ा है, क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल तो इन सबका सुपर सेट है। तो क्या आ जाएगा कि ये जो वाई है ये भी सबसेट है एक्स का, ठीक है। ये जो एस है मीन स्क्वायर, ये भी किसका सबसेट है, एक्स का सबसेट है। और ये जो पैरेललोग्राम है टी, ये किसका सबसेट है, ये भी एक्स का सबसेट है। और ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल दैट इज वी, ये भी किसका सबसेट है, एक्स का। सो सबसेट रिलेशन समझा होगा आप लोगों को कैसे मैं कंसिडर करता हूँ। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको 8 में बहुत अच्छी तरह से टीचर ने समझाया होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो पैरेललोग्राम होता है। मीन्स रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का एक सबसेट है, ठीक है। बट सारे रेक्टेंगल इसमें आ जाते हैं। तो हम बोलेंगे ना ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल। और स्क्वायर्स आर रोम्बस बट ऑल स्क्वायर आर नॉट रोम्बस। मीन्स रोम्बस जितने निकालूंगा वो सारे स्क्वायर ही होंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं। बट जितने स्क्वायर निकालूंगा वो सारे रोम्बस में आते हैं। इट मीन्स स्क्वायर क्या होगा, इसका सबसेट हो गया। जितने मैं रेक्टेंगल निकालूंगा वो सारे किस में आ जाएंगे, पैरेललोग्राम में आ जाएंगे। इट मीन्स ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। इसलिए ये इसका सबसेट हो गया, ये भी इसका सबसेट हो गया। तो इसलिए ये सबसेट रिलेशन मैंने लिखा। इसके बाद हमने देखा कि क्वाड्रिलैटरल तो एक बिगर टाइप है, इसमें सारे ये टाइप है इसके क्वाड्रिलैटरल्स के, तो ये इसके सबसेट आएंगे। तो मैंने हर एक का सबसेट लिख दिया इसके साथ। तो इतना हम लिख सकते हैं, बाकी अगर आपको लगता है तो आप लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर।
क्वेश्चन है इफ m इज एनी सेट, अगर ये कोई भी सेट है तो m यूनियन फाई क्या होगा और m इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पूछा है, ये प्रॉपर्टी हमने स्टडी की, इस प्रॉपर्टी के आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बट इसको समझ लेते हैं। एनी सेट है मीन्स m को कोई भी एक सेट मान लो, m है मेरा एम्प्टी सेट, समझ लो 1 2 3, एम्प्टी नहीं ऐसा सेट है, और एक है फाई जो है मेरा एम्प्टी सेट, ठीक है, जिसको अपन एम्प्टी सेट कंसिडर करेंगे। कंसिडरेशन ऐसे नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे नाम देना चाहिए मुझे p विच इज फाई, नो प्रॉब्लम। सो अगर मैं m यूनियन p करूँ डेट इज एम्प्टी, तो यूनियन में क्या आएगा, एम्प्टी आ जाएगा, मीन्स 1 2 3 आ गया। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, ये एम्प्टी है, यहाँ पे 1 2 3 है, कॉम्बिनेशन क्या है यूनियन 1 2 3, 1 2 3 क्या है, सेट m है, मीन्स m यूनियन फाई क्या आ गया m, ठीक है। अभी m इंटरसेक्शन p, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, सेट m और सेट p में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या आ गया एम्प्टी, तो इसका आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट, हो गया काम। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट देखते हैं फिर एग्जांपल, स्टार एग्जांपल है, आपको हंसी आएगी, देखते हैं। स्टार एग्जांपल है, यूनिवर्सल सेट है, इसमें ए सेट और बी सेट है, आपको ये सेट लिखना है, देख के फिगर देख के वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करके लिख पाओगे, अरे लिख पाओगे क्या, सो राइट करते हैं फिर, चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट पूरे रेक्टेंगल में कौन कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 है क्या, नहीं, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 13 है, 12 नहीं है यहाँ पे, अभी मैंने जस्ट देखा, पूरा देख लिया मैंने। अब ए सेट लिखेंगे, ए मीन्स ए सर्कल, ये ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, आपको पता है बहुत बार पढ़ चुके ये, हाँ इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो पता है कर करके चल रहा है सर्कल। ये ए सेट, ए सर्कल में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, थोड़ा सा नंबर सीक्वेंस में लिखे तो अच्छा दिखता है। बी में कौन है, 1 है, 5 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, ठीक है, बी सर्कल में। अभी ए यूनियन बी, दोनों का कॉम्बिनेशन करो, ये सर्कल के बीच में ज़्यादा जो नंबर आ रहा है लिख दो, दोनों का कॉम्बिनेशन 1 2 3 5 7 8 9 और 10 आ गया, 1 2 3 5 7 8 9 10 आ गए सारे ये सर्कल के अंदर वाले। इंटरसेक्शन कॉमन वाले कौन आएगा, 1,5 कर पाओगे, यस ऑब्वियसली कर पाओगे बेटा, हाँ इजी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रॉब्लम सेट का, 5 नंबर का क्वेश्चन जैसे था वैसे ही क्वेश्चन 11 नंबर। इफ नंबर ऑफ ए इज 7, नंबर ऑफ बी इज 13, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 4, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालो। सो वी हैव वन फॉर्मूला, we have which formula, a union b, that is number of a union b equals to number of a plus number of b minus number of a intersection b। number of a 7 है, number of b है 13 माइनस number of a intersection b 4 है, 7 plus 30 20 हो गया, माइनस 4 कितना आएगा 16, ये आ गया नंबर ऑफ a यूनियन b की वैल्यू। हो गया भाई आपका एग्जाम्पल तो, सो विल यू डू दिस। सो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। अब जो कल है, कल से अपन ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स पार्ट 2 का। सो होप यू एंजॉयड, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो पूछना है। इस संडे इस चैप्टर पे टेस्ट रहेगी, बी रेडी, ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।